पायल घोष के तमाम आरोप आपने सुने जो उन्होंने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं और अनुराग कश्यप इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। और इस वक्त बॉलीवुड, ड्रग्स, बॉलीवुड में ये जो मीटू की एक नई बात अभी सामने आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद और अभिनेता रविकिशन जी मौजूद हैं। रविकिशन जी, स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। रविकिशन जी, आप बॉलीवुड जिन चीज़ों के लिए आजकल सुर्खियां बटोर रहा है, कम से कम इसके लिए बॉलीवुड तो सुर्खियां नहीं बटोरना पसंद करेगा। अभिनेता अपना नाम जिस तरह से आज घसीटते हुए देख रहे हैं, तमाम तरह के, चाहे वो फीमेल एक्ट्रेसेस हों, मेल एक्टर हों, हर जगह दिक्कत दिख रही है। क्या हो रहा है बॉलीवुड में अचानक? देखिए, बात वो नहीं है। बात ये गौर करिए कि 2014 से एक सफाई स्वच्छता अभियान का मुहिम चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की वही विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की वही विचारधारा। गंदगी कहीं की भी हो, पड़ोसी मुल्क की हो, अंदरूनी हो, आचरण की हो, सेवन की हो, नशे की हो, उसको साफ होना है। हम लोग, देखिए, आइडिया मेरा हमेशा ये सोचना है कि हम कैसा देश देख रहे हैं जी, कैसा देश देखना चाह रहे हैं, क्या देश दे के जाएंगे हमारे मरने के बाद, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश दे रहे हैं, कैसी विचारधारा। तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हर तरीके से, हर गलत लोग, उत्तर प्रदेश के अपराधी हों, देश के अपराधी हों, मुंबई के हों, बाहर के हों, पंजाब के हों, पड़ोसी मुल्क से ड्रग्स आ रहा है, चाइना से बायो वेपन की तरह, जिस तरह कोरोना है वैसे केमिकल ड्रग्स आ रहा है। एक केमिकल वॉर है और बहुत सारे कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं इसके साथ। तो ये माफिया, ये कार्टेल बॉलीवुड में कितने सक्रिय हैं रविकिशन जी? आंदोलन है ये कार्टेल, ये माफिया, ये ड्रग्स का पूरा कारोबार बॉलीवुड में कितना सक्रिय है? सुशांत सिंह, ये अच्छा, पहले जैसे देखिए हमारे सीनियर्स आए थे तब ये नहीं था जी। जय जी, अमित जी आए थे। मैं 90s में, हम अक्षय कुमार, अजय देवगन एक लौट आया था, तब भी ये नहीं था। ये अचानक 7-8 साल में इसने एक माकड़ जाल बनकर एक इसने अपने पैर फैलाए हैं और इसके करोड़ों का कारोबार है। ये बहुत महंगे ड्रग्स आते हैं ये, और इसके ये हजारों करोड़ का देश में इसका बिजनेस है। ओके, इसमें इंटरनेशनल रैकेट, इंटरनेशनल माफिया भी जुड़ा हुआ है। तो किसने इजी वे इनको दिया, किसने वो रास्ता, किसने वो हल्के से एक दरवाजा खोला बॉलीवुड में कि आओ और हमारे बच्चों को, यूथ को बताओ कि ये पाने से आप शून्य में जाते हैं। आप एक्टिंग के पर्दे को समझते हैं, एक्टिंग की बारीकियों को समझते हैं, जो कि गलत बात है। एक्टिंग गॉट नथिंग टू डू विथ एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। एक्टिंग एक अपनी तपस्या है। वो तप से आपको माँ भगवती की कृपा से, सरस्वती की कृपा से, अपनी पढ़ाई से, अध्यात्म की पढ़ाई से आता है। जो हम लोग 650 फिल्म करके मैं बैठा हूं आपके साथ, तो अनगिनत रूप मैंने धारण किए हैं और देश मुझे इसीलिए प्रेम करता है। रविकिशन जी, सारी एक पढ़ाई किसी ने बच्चों को करवाई कि नो, यू हैव दिस, यू विल बी फाइन, यू हैव दिस, यू विल गेट फिट, यू हैव दिस, एनर्जेटिक रहोगे, डांस में रहोगे, फाइट में रहोगे, जिम करोगे, वर्कआउट में एनर्जी मिलेगी। ये गंदी बातें कौन पढ़ा है? सो दैट इज व्हाट कि द फ्यू रॉन्ग फिशेस, फ्यू डर्टी फिशेस, जो गंदी मछलियां हैं, उनको निकालना है इस पवित्र फिल्म इंडस्ट्री से, जो बहुत सुंदर इंडस्ट्री। इन गंदी मछलियों के बारे में आवाज उठाने के लेकर ही अनुराग कश्यप का कहना है कि अब उनकी बोलती बंद की जा रही है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अनुराग कश्यप के हिसाब से पायल घोष हैं, जो अब उन पर मीटू का एलिगेशन लगा रही हैं। कह रही हैं कि यौन शोषण की कोशिश 2014 में अनुराग कश्यप ने किया था और अनुराग कश्यप के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। ऐसा कभी वो सोचना नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी लड़की जिंदगी में, याद रखना, सरेआम एक लड़की में बड़ी इज्जत होती है। मैं भी पिता हूँ, इवन आई हैव डॉटर्स। कोई लड़की अपने आप को सोशल मीडिया में लाके अपने परिवार, अपने खानदान, पूरी दुनिया के सामने सरेआम अगर कुछ कहती है, तो उसको इस तरह से उस बातों को हटा नहीं सकते हो कि ये पॉलिटाइज्ड है या पॉलिटिकली डिफेंड किया जा रहा है। ये गलत बात है। उस लड़की पर कितनी बीत रही, उनके करेज का सम्मान करिए कि आके 135 करोड़ की आबादी में आना, वो भी सोशल मीडिया वाली दुनिया में, और अपने आप को रखना और गुहार करना,
तो आप इसकी गंभीरता को सोच के ना कि इसको एक हल्के से एक लाइन लिख के ट्विटर पे आप उड़ा दें कि नहीं भाई ये तो हमारा मुंह बंद करने, ये कर आप बच नहीं सकते हैं। आपने आपसे कुछ गलत किया है, अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया है उसकी जांच होगी, अगर नहीं तो फिर ये फैशन बन जाएगा और ऐसे कितने लोगों के चेहरे छुप जाएंगे और एक इस तरह से एक शोषण चलता रहेगा। काम के बहाने अगर किसी प्रकार का शोषण कहीं पर भी होता है इस धरती पर, भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी है और इतनी बड़ी सरकार है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने सत्यता के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, अपने कठोर नियम के लिए जाने जाते हैं, वहां पर नहीं। हम एक आत्मनिर्भर भारत, एक नया भारत देख रहे हैं, एक सुंदर भारत देख रहे हैं आने वाले युवाओं के लिए, कि हम एक सुंदर भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बॉलीवुड पर इस तरह के आरोप यौन शोषण के पहले भी कई बार लगते रहे। हाल फिलहाल 2-3 लोगों ने अपनी बातों को मुखर तरीके से सामने रखा जब मीटू कैंपेन सामने आया। अब जबकि अनुराग कश्यप जैसे नामचीन डायरेक्टर पर मीटू का एलिगेशन लग रहा है, आपको लगता है कि बॉलीवुड का भीतर झांक कर इस तरह के वाकये को रोकना होगा, पहला? और दूसरा, उन लोगों का क्या किया जाना चाहिए जो बॉलीवुड में लगातार यौन शोषण करते रहे हैं? क्योंकि सुगबुगाहट तो रही है, आप भी जानते होंगे। देखिए, अब ये समय जैसे ये सदन शुरू हुआ और उस दिन एक सदन में एक हमारी आवाज़ आई, एक बात की हमने, मैं सांसद हूँ, मुझे जनता ने गोरखपुर के चुन के भेजा है कि मैं आवाज़ उठाऊंगी। गूंगे बहरे को तो सदन में नहीं भेजेगी जनता, वो चाहेगी जहां आवाज़ लगेगी वहां हम आवाज़ उठाएंगे। और वो मैंने अपना कार्य किया एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते। अब ये आवाज़ एक जन आंदोलन बन गई, उस पार्लियामेंट से पूरे देश ने इस आवाज को उठाया, 135 करोड़ ने आवाज उठाया। तो अब ये सारे गलत लोग, ये जो शोषण कर रहे हैं, करते हैं, गलत काम करते हैं, ट्रैफिकर को संभालते हैं, बचाव कर रहे हैं, ड्रग माफिया को बचाव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बिरादरी को, ये सब लोग, अब इनके लिए अच्छा समय नहीं है, इनके अच्छे दिन गए। मैं अनुराग कश्यप का एक और ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं, रविकिशन जी। अनुराग कश्यप का ये कहना है कि ये तो पहला हमला है, इस तरह के और हमले भी होंगे। और अनुराग कश्यप वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म बनाई थी। ड्रग्स की पूरी किस तरह से कारोबार चलता है और क्या हो रहा है पंजाब में, इसके बारे में तमाम व्याख्यान सामने रखे थे और ये कह रहे हैं कि ड्रग्स के ऊपर इनके व्याख्यान की वजह से इस तरह के हमले इन पर हो रहे हैं। क्या इसमें कहीं आपको कोई तारतम्य दिख रहा है? फिर हमने वही तो बात छेड़ी जब डीवीडी बनाए ये और उड़ता पंजाब बनाए, ड्रग्स को इतना प्रमोट किया गया, एक कूल बताया गया, इसको एक फैशन बताया गया। किस माँ बाप को चाहिए, कौन सा माँ बाप ये चाहेगा मेरा बच्चा नशेड़ी हो जाए, तड़प तड़प के मर जाए, रिहैब भी उसको ठीक नहीं करे? कौन सा माता पिता चाहेगा या कौन से भाई चाहेगा मेरी बहन को नशे के एडिक्ट हो जाए? या मेरा, हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं? कुछ लाख कमाने के लिए, कुछ करोड़ कमाने के लिए, कुछ सिनेमा बेचने के लिए, एक गंदगी बता के आप विश्व में जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देश की गंदगी बता के वहां ताली बटोरना, ये मानसिकता को बदलना होगा। हमेशा कि यहाँ पे एक नंगापन बताओ या यहाँ एक फकीरियत या गरीबी बताओ और यहाँ पे फटे हुए कपड़े में एक व्यक्ति को चलता हुआ फटी साड़ी में बताओ और इंटरनेशनल सिनेमा में जाके आप ताली बटेरो, ये गंदी बात है। अपने देश की कमजोरियों को या उसकी थोड़ी तकलीफ जो भी है अंदर या गरीबी है जो भी है, उसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या बता रहे हो कि भारत में ये हो रहा है, पूरा फिर दुनिया तो यही सोचती है कि भाई बॉलीवुड, ये भारत ऐसा ही है। बॉलीवुड के माध्यम से जो इसको मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आप जो सिनेमा दिखाते हो तो बाहर यही परसेप्शन था, ओ योर इंडिया इज लाइक दिस और योर इंडिया इज लाइक दैट, और पीपल देयर आर सो मच ऑफ रेप्स एंड ये क्राइम है, वहां चल नहीं सकते हो। ये आप क्या सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है, समाज का आईना है और उसको बड़े सलीके से बताना होगा। आप लोकतंत्र में आप अपनी आवाज खोल के उठाइए, लेकिन आप बिलो द बेल्ट प्रहार हमेशा करते हो, सरकार विरोधी काम करते हो, टुकड़े टुकड़े के आप लोग सरगना बनते हो। ये तो इस देश में अब नहीं चलेगा। बहुत बारीक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही रविकिशन जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बॉलीवुड से ही दिलीप ताहेल